Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today I will take you to City of Music, Gwalior. Gwalior city is about 120 kilometers away from Agra, so we clubbed Agra and Gwalior together. I have already uploaded a couple of videos on Agra where I have given you a detailed information about every important location of Agra, so do check it out. I will give you the link in the description box. We were on a road trip to Gwalior and Agra and started our journey from Delhi at around 7 am. Our first and only pit stop came at Spingo Foods on Yamuna Expressway near Mathura. वी स्टॉप्ड हेयर फॉर आवर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जो पार्किंग स्पेस थी वो तो यहाँ की बहुत बड़ी थी, तो हमें लगा रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा होगा, पर रेस्टोरेंट एकदम छोटा सा था। प्लस इनके मेन्यू में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। मे बी वी वर हेयर रियली अर्ली, तो अगर आप यहाँ पे 9-10 के आसपास आते हैं तो यू कैन गिव दिस प्लेस अ मिस, क्योंकि आपको सारी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आफ्टर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट वी कंटिन्यूड आवर जर्नी टू ग्वालियर। Gwalior is a city of temples and palaces and was also the capital city of Madhya Pradesh from 1948 to 56. चंबल के डाकुओं के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो रास्ते में चलते चलते चंबल की घाटियाँ भी आई थी। इनिशियली तो मैं और मेरे कज़न्स कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या है, एकदम से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। बाद में हमें पता चला कि ये वही घाटियाँ हैं जहाँ पे चंबल के डाकू रहा करते थे। स्कूल डे से इनकी काफ़ी स्टोरीज सुनी थी, तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये पूरा ही लैंडस्केप। फाइनली वी रीच्ड आवर होटल द सेंट्रल पार्क इन ग्वालियर एट अराउंड 2 PM। 2 साल पहले माई डैड केम टू ग्वालियर फॉर एन ऑफिशियल ट्रिप एंड स्टेड एट द सेम होटल, दैट्स वाई वी बुक द सेम होटल। और बाद में हमें पता चला कि दिस इज़ द बेस्ट होटल ऑफ ग्वालियर। मैं आपको पूरी रूम की डिटेल्स और जो पूरा रूम की टूर है वो मैं आपको एंड में दूंगी। ग्वालियर में 2 बजे पहुंच के हमने क्या क्या घूमा ये मैं आपको दिखाऊंगी एकदम एंड में। पहले हम देख लेते हैं सिटी का मेन फोकस, दैट इज़ ग्वालियर फोर्ट। हाय एवरीवन, सो इट्स द डे 1 एट ग्वालियर। वैसे तो हम कल पहुंच गए थे, बट ये अभी प्रॉपर डे 1 है एंड वी आर हेयर एट दिस ब्यूटीफुल ग्वालियर फोर्ट विच इज़ द हाईलाइट ऑफ ग्वालियर सिटी। सारी मूवीज़ की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है, जैसे कि रिवॉल्वर रानी, लुका छुपी, और लुका छुपी का जो सॉन्ग है काफ़ी फेमस, वो यहीं पर शूट हुआ है। और साथ में घर मोरे परदेसिया जो कि कलंक का सॉन्ग है वो भी यहाँ पे शूट हुआ है। बाकी अभी रिसेंटली ऐश्वर्या राय की एक मूवी थी, उसकी भी यहीं पर शूटिंग हुई थी अगस्त एंड में। एंड फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है, प्री वेड शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, जो कि अभी यहाँ पे हो भी रहा है। एंड फोटोग्राफी के लिए तो आई थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी मेरा जो कज़न है वो भी फोटोग्राफी में ही लग रहा है। Referred to as the pearl amongst fortresses in India by Mughal Emperor Babur, the Gwalior Fort is one of the most impenetrable fortresses located in the entire northern and southern India and is a place you definitely must visit. This fort was built in 8th century by Suraj Sen and काफ़ी historical significance है इस fort की। The combined forces of Rani Lakshmibai and Tatya Tope also fought here against the British. ग्वालियर फोर्ट काफ़ी हाइट पे है, तो आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट यू टू एंटर फ्रॉम उर्वई गेट विच इज़ द वेस्टर्न एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। अगर आप एलिफेंट गेट से आएंगे तो वहाँ से तो आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो उर्वई गेट से आप एंटर कर सकते हैं। जो सिटी है ग्वालियर, ये टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस स्पॉट नहीं है, ना ही यहाँ पे ज़्यादा लोग आते, तो मुझे भी लगा था कि ये फोर्ट कुछ खास नहीं होगा, बट आई वॉज शॉक टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस फोर्ट। इसे देख के आपको भी मन कर जाएगा यहाँ आने का, तो आप पूरी वीडियो देखना एंड तक। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट्स आई हैव एवर विजिटेड। Right now I am at the top of Gwalior city and this is the view behind me. पूरी ग्वालियर सिटी यहाँ से दिख रही है। दिस फोर्ट बिकेम इवन मोर पॉपुलर आफ्टर दिस सॉन्ग दुनिया फ्रॉम लुका छुपी वॉज शॉट हियर। तो इसी गेट से वो एंटर करते हैं। एज यू कैन ऑलरेडी सी आई हैव इंसर्टेड द क्लिप फॉर यू। तो इस सॉन्ग का जो मेजर चंक है वो इसी फोर्ट में शूट हुआ था। वैसे तो काफ़ी सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई हैं, पर इस वाली मूवी में काफ़ी अच्छे से पूरा फोर्ट दिखता है। चलिए अब फोर्ट को अंदर से देखते हैं। टिकट्स वगैरह और बाकी की डिटेल्स रिलेटेड टू फोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे उस ज़माने में डांस हुआ करता था एंड ये पूरा एरिया है। और जो रानियाँ हैं वो इसमें से देखा करती थी। ये जो विंडोज़ दिख रही है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल, ये सामने इसमें से देखा करती थी। एंड ये जो है ये हुआ करता था मेकअप रूम। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, एज यू कैन ऑलरेडी सी।
इसके नीचे एक बाउंड्री और दी हुई है, वो किले की मेन बाउंड्री कहलाई जाती है साहब। अंदर की बाउंड्री आप देखो पूरी फैमिली देखो, ये डाउन वाला जो रास्ता जो देख रहे हैं नीचे जो रास्ता जा रहा है, इस किले का ये दूसरा गेट है सर। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने जो अपने घोड़े के साथ छलांग मार के वो ग्वालियर पे आई थी, तो वो कहीं यहीं पीछे पॉइंट है। एंड जो पूरा फोर्ट है उसकी जो वॉल्स हैं वो भी पीछे दिख रही हैं। So, ये भी व्यू काफ़ी अच्छा है। ये वाला फोर्ट है जो कि मेन फोर्ट से थोड़ा ऊपर है, इसके लिए अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा, विच कॉस्ट 10 रुपीज़ पर पर्सन। एंड फोटोग्राफी के लिए 25 रुपीज़ के अराउंड कुछ प्राइस है। 3 महीने पहले शूटिंग जो चली थी इस किले पे, जो साउथ पे जो मूवी बनाई गई थी, इसी महल के अंदर 1 घंटे के लिए ऐश्वर्या राय इसी बिल्डिंग के अंदर आई थी, जहांगीर महल के अंदर। और लुका छुपी पिक्चर को जो शूट किया गया था वो इसी जहांगीर महल में लुका छुपी शूट किया गया था मूवी को। उसकी जो शूटिंग थी ना, आप देखोगे ये देखिए वॉल पे कई जगह कोई जगह को शूट किया गया था शूटिंग को। ग्वालियर सिटी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। आप जहाँ भी देखो वहीं पर कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अगर आप मेरे पीछे देखो तो पूरी ग्वालियर की सिटी का व्यू आ रहा है, तो आप इस पॉइंट पे ज़रूर आना। ये एकदम टॉप पे है, तो आप यहाँ ज़रूर आना। एंड अगर मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो यहाँ पे पीछे एक आपको मस्जिद भी दिखेगी, और वो जो मस्जिद है वो बाबर के ज़माने की है। तो दैट मस्जिद राइट देयर इज़ बाबर के टाइम की मस्जिद है, जिसका नाम है जामा मस्जिद। एंड यहाँ पे है गुजरी महल, और इसके जो बीच में आप जगह देख रहे हैं, इसमें नीचे 2 फ्लोर्स हुआ करते थे, जिसमें फर्स्ट फ्लोर होता था म्यूजिशियंस के लिए, म्यूज़िक के लिए, एंड सेकेंड फ्लोर पे स्विमिंग पूल हुआ करता था। गुजरी महल वॉज बिल्ट फॉर राजा मान सिंह 9th वाइफ मृगनैनी। सिंस शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ मिल्क मैन, नन ऑफ द अदर क्वींस एक्सेप्टेड हर, दैट्स वाई उनका जो पैलेस है वो एकदम नीचे बनाया गया है एंट्रेंस के पास। आप ऊपर से व्यू देख सकते हो, पूरा नीचे दिख रहा है, सिटी के साइड में ही ये महल भी। तो इसके लिए आपको काफ़ी चल के नीचे जाना पड़ेगा, एकदम एलिफेंट गेट के पास। तो हम भी वहाँ पे गए थे, तो मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। दी पैलेस नाउ हैज़ एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एज वेल, और काफ़ी सारे पुराने कलेक्शन हैं, तो चलिए देखते हैं। गुजरी महल जाने के लिए आपको अंदर से ही रास्ता मिल जाएगा, पूरा स्लोप है, फिर आप वहाँ जा सकते हो। टिकट्स अलग से हैं, जिसका चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं। टायर्ड मम्मी एंड बुआ। पूरा फोर्ट है, अभी हम ऊपर से पूरा चलते हुए आए हैं। ये पूरा जो रास्ता है, आप चाहो तो यहाँ से चल के आ सकते हो। दिस इज़ द एलिफेंट गेट, तो वो वाला ये पूरा पाथ है। थोड़ा सा लंबा है, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप ये पूरा आओगे ना इस जगह पे, तो बहुत शांति है, और जो व्यू है वो भी अगेन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे पूरी ऊपर जो फोर्ट है उसकी पूरी ऊपर वॉल्स दिख रही हैं, तो वो सारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये टेंपल है ग्वालियर फोर्ट में ही, तो आप यहाँ के बारे में ज़रूर पूछना। जो ज़ीरो का ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है वो यहाँ पे एनग्रेव्ड है। अभी मैं आपको क्लोजर लुक दिखाती हूँ, क्योंकि ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, तो यहीं पर है वो मैन्युस्क्रिप्ट। फर्स्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट है ज़ीरो की, यहीं पर है ग्वालियर फोर्ट में। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे स्पेशल गाइड्स मौजूद हैं, फूफा जी और डैडी। तो ये आपको बताएंगे इस फोर्ट के बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें। Fort was made by the Hindu culture, by the Hindu Rajas, emperors, and thereafter captured by the Mughal Sultanate. Later on by the English. Of Mansingh Tomar. It was not that Mansingh who was of the period of Mughal. It was prior to the Mughal period. Mansingh Tomar. जब भी आप फोर्ट में आ रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपने साथ पानी की बोतल तो ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक भी जगह पानी की बोतल या कुछ भी स्नैक्स नहीं दिखा है। सो मेक श्योर यू कैरी 1 वाटर बॉटल अलॉन्ग विद सम स्नैक्स व्हेनेवर यू विजिट दिस प्लेस। काफ़ी मशक्क़त के बाद वी फाइनली रीच द महल, और हमने देखा यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये पूरी जगह काफ़ी शांति थी, रेली ही कोई था। और जो मैंने आपको ऊपर से साइड दिखाई थी कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, जिसमें म्यूजिशियंस होते थे प्लस पूल होता था, तो हम वहाँ भी अंदर गए। यहाँ पे ज़्यादा शूट करने के लिए अलाउड नहीं था, तो इसकी मेरे पास ज़्यादा फुटेज नहीं है, पर अगर आप फोर्ट में जाते हो तो ये वाला पार्ट भी ज़रूर कवर करना। तो गाइज दिस वॉज अ क्विक टूर ऑफ ग्वालियर फोर्ट। तो
तो फोर्ट बहुत बड़ा है, नाम बड़े हैं और दर्शन भी बड़े हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये फोर्ट है। मुझे लगता है कि काफ़ी अंडररेटेड है। आप ज़रूर इस जगह पे आएँ। जब भी आप आगरा आ रहे हैं तो ग्वालियर की तो ट्रिप ज़रूर बनाएं। आगरा से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2-3 घंटे दूर है आगरा से। और अगर आप यहाँ आएंगे, ये फोर्ट देखेंगे, काफ़ी हिस्टोरिकल यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, हिस्टोरिकल ये प्लेस है। सारी ही जगह काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। 3 to 4 आवर्स आपको लगेंगे इस पूरे फोर्ट को घूमने के लिए। तो आप अच्छे से गाइड को लेना, यहाँ पे अच्छे से एक एक चीज़ को देखना। और फोटोज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आना। थोड़ी हथेली पे माटी ले लेंगे, गुचड़ू कॉइन बना देंगे। तो मुझे तो ग्वालियर फोर्ट काफ़ी पसंद आया एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स गेटिंग मोर रिकॉग्निशन बिकॉज ऑफ बॉलीवुड एंड साउथ मूवीज़। तो चलिए अब देखते हैं कि कल जब हम ग्वालियर पहुंचे थे तो हमने क्या क्या घूमा और क्या एक मेजर चीज़ हमने मिस करी जिसके लिए मैं ग्वालियर दोबारा विजिट करना चाहूँगी। तो लेट्स गो टू प्रीवियस डे। हाय एवरीवन, सो वी हैव जस्ट चेक्ड इनटू आवर होटल एट ग्वालियर। तो होटल काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको रूम टूर दिखाती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 एंड अभी हमें जाना है लाइट एंड साउंड शो देखने ग्वालियर फोर्ट पे। We also passed by Gwalior Cricket Stadium where Sachin Tendulkar scored 200 not out against South Africa in the year 2010. It was the first double century in cricket. तो काफ़ी स्पेशल ये स्टेडियम है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन के बाद यहाँ पे कोई मैच नहीं हुआ है और उस टाइम यहाँ पे दोनों ही टीम्स जो होटल में रुकी थी वो हमारा सेम होटल था। सो गाइज़, यहाँ पे एक छोटा सा पोपट होता हुआ, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा वैसे, तो लाइट एंड साउंड जो शो है जिसके लिए हम सब ज़्यादा एक्साइटेड थे वो भी फ़िलहाल के लिए बंद है। तो अभी देखते हैं क्या करना है। वी रियली इन्जॉय लाइट एंड साउंड शोज़ और जब हमें पता चला कि बंद है तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे। पर एंट्री पे ही हमें एक गाइड मिल गए जो कि घर जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो हमें रात में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। तो इनिशियली वी वर स्केप्टिकल, पर फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं। तो इट वॉज़ द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल फोर्ट लग रहा था वो रात में भी। आई कैन ओनली इमेजिन कि अगर लाइट एंड साउंड शो होता तो कितना ज़्यादा सुंदर लगता। ग्वालियर की जो एक्चुअल स्टार्ट है वो 525 लगभग 6 सेंचुरी का है। अगर तब आप जाओ 1400 साल पहले तो आपके ग्वालियर में ना तो ये शहर था और ना ये आपका किला था, ये पूरा का पूरा जंगल था। ऑल्सो इन दी फोर्ट itself you can check this shop called बुंदेली हैंडीक्राफ्ट्स। तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और प्राइसेस तो बहुत ही नॉमिनल थे। वी परचेज 1 बेडशीट और बुआ ने तो काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी, तो आप इस शॉप को ज़रूर चेक कर सकते हैं। एंड देन वी एक्सप्लोर द सिटी इन नाइट। तो हमें लगा था ग्वालियर में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं घूमने के लिए, बट यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको दे दूँगी। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे 2 नाइट तो स्टे करना। हमने एक ही नाइट का स्टे किया था, पर आप 2 दिन तो यहाँ पे ज़रूर रुकना। देन वी केम बैक टू आवर होटल एंड हैड अ डिलीशियस मील। देन वी हैड आवर ब्रेकफास्ट विच वॉज इंक्लूडेड इन दी बुकिंग। तो हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया था। काफ़ी अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें लगाई हुई थी इन अ बुफे। तो जो सारी डिटेल्स हैं होटल की प्लस कितना हमने पे किया था उस सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स। जो भी आप चेक करना चाहो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करना। एंड देन वी फाइनली लेफ्ट फॉर आगरा। तो आगरा जाते वक्त भी हम एक ढाबे पे रुके थे जो एकदम टिपिकल ऑथेंटिक ढाबा होता है, वो वाला ये ढाबा था। तो ग्वालियर टू आगरा ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। दिल्ली टू आगरा तो काफ़ी ढाबे मिल जाएंगे, पर ग्वालियर टू आगरा आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। तो एकदम ऑयली जो फूड होता है वो था, काफ़ी डिलीशियस था पर थोड़ा ऑयली था। That's it from Gwalior city. I hope you enjoyed watching this video. Do watch my 2 videos on Agra as well. मैंने आगरा को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। मैंने आपको सब बताया कि आप कहाँ रुक सकते हो, कहाँ से खा सकते हो, कहाँ आप घूम सकते हो, कैसे आप क्राउड को अवॉइड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में है। डू चेक देम आउट। और ग्वालियर को तो आपने आई होप इन्जॉय किया हो। इफ़ यू डिड देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी मेरी ट्रैवल वीडियोज़ भी देखना। लिविंग यू विद सम पिक्चर्स। इन्जॉय, बाय।